दैनिक पाठ योजना में सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय का नाम जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का। यहाँ पर कक्षा में लिखेंगे 7th और यहाँ पर दिनांक यानी कि किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था। और विषय में लिखेंगे सामाजिक अध्ययन और यहाँ पर कालांश फिल करेंगे यानी कि कौन से कालांश में आपने वो पाठ पढ़ाया है। और प्रकरण में लिखेंगे जैव मंडल और समयावधि 30 मिनट। दोस्तों समयावधि आपकी अपनी अलग हो सकती है, आप उस हिसाब से फिल करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे साथ साथ अपनी फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें इस तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और इस तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी जैव मंडल के अर्थ, विस्तार तथा विशेषताओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी जैव मंडल से संबंधी अर्थ, विस्तार तथा विशेषताओं का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है अवबोध। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी जैव मंडल के अर्थ, विस्तार तथा विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे। और सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी जैव मंडल के विभिन्न तत्वों के मध्य तुलना कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी जैव मंडल के अर्थ, विस्तार तथा विशेषताओं के उदाहरण दे सकेंगे। यहाँ पर तीसरा शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी जैव मंडल के अर्थ, विस्तार तथा विशेषताओं के संबंध में सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में जैव मंडल से संबंधित विभिन्न तत्वों के चित्र, चार्ट बनाने की कुशलता का विकास हो सकेगा। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी जैव मंडल के विभिन्न तत्वों से संबंधित अन्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। और इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी जैव मंडल से संबंधित समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में जैव मंडल के संबंध में समीक्षात्मक तथा एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर है सहायक सामग्री। इसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी जैव मंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना। इसमें हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें इस तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें पहला क्वेश्चन सौर मंडल क्या है, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे सूर्य और उसका परिवार। सेकेंड क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे ग्रह। तीसरा क्वेश्चन है हम किस ग्रह पर निवास करते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे पृथ्वी पर। और चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपस्थित वातावरण मंडल क्या कहलाता है, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे जैव मंडल। और पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे जैव मंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। अब है उद्देश्य कथन जिसमें लिखेंगे आज हम जैव मंडल के विभिन्न तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें इस तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु या फिर अध्यापन बिंदु। यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं। यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं और यहाँ पर विधि परिविधि और यहाँ पर श्यामपट्ट सार। अब शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट लिखेंगे जैव मंडल का अर्थ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन मानव किस ग्रह पर निवास करता है, तो यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे पृथ्वी पर। और सेकंड क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपस्थित तीनों मंडल क्या कहलाते हैं, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे जैव मंडल। और तीसरा क्वेश्चन है जैव मंडल से आप क्या जान समझते हैं, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। और यहाँ विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर है छात्राध्यापक कथन जिसमें लिखेंगे करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में विकसित हुआ। इसके बाद धीरे धीरे अनेक जीवों का विकास हुआ और जो पृथ्वी पहले निर्जीव थी उस पर असंख्य जीव दिखाई देने लगे। इस प्रकार भूमंडल पर वर्तमान में दिखाई देने वाले जैव मंडल का विकास करोड़ों वर्षों में हुआ है। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है वह जैव मंडल कहलाता है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल हैं। इसके साथ साथ विस्तृत और विविध वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य इस जैव मंडल के हिस्से हैं। पृथ्वी की ठोस सतह को स्थल मंडल कहते हैं, जलीय भाग को जल मंडल और धरातल के ऊपर वाला हिस्सा वायुमंडल कहलाता है। जब ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैव मंडल की रचना होती है। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर जैव मंडल से संबंधित चित्रण भी किया गया है। और यहाँ विधि पर विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। और फिर यहाँ पर श्यामपट्ट सार में श्यामपट्ट चिपकाकर उस पर लिखेंगे पहला पॉइंट पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन पाया जाता है जैव मंडल कहलाता है।
और सेकंड पॉइंट लिखेंगे पृथ्वी की ठोस सतह स्थल मंडल, जलीय भाग जल मंडल तथा वायुवीय भाग वायुमंडल कहलाता है। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन जैव मंडल के कितने भाग हैं, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे 3। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की ठोस सतह क्या कहलाती है, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे स्थल मंडल और विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड शिक्षण बिंदु है विस्तार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन पृथ्वी का समस्त भाग क्या कहलाता है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे जैव मंडल। सेकंड क्वेश्चन है जैव मंडल के जीवों का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में हमें क्या लिखना है, सभी क्षेत्रों में। तीसरा क्वेश्चन है जैव मंडल का सभी क्षेत्रों में विस्तार कैसे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे निरुत्तर और विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे हमारी पृथ्वी अत्यंत विशाल है और इसके समग्र भूभाग पर जीवन नहीं है। पृथ्वी के विशाल भूभाग के कुछ हिस्सों को छोड़कर शेष पर जीवन पाया जाता है। जैव मंडल वायुमंडल के उस छोर तक फैला है जहां पक्षी और कीट पाए जाते हैं। वहीं इसका विस्तार स्थल के नीचे गहरी गुफाओं एवं बिलों में है और सागर की गहराइयों में भी है। अर्थात वे हर स्थान जहां किसी भी रूप में जीवन के चिन्ह हो जैव मंडल का भाग हैं। जैव मंडल ध्रुवों की बर्फानी प्रदेशों से भूमध्य रेखीय प्रदेशों की तीव्र गर्मी तक, आसमान से लेकर सागर की गहराई तक, चाहे जिस भी रूप में हो, विस्तारित हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि पर विधि में लिखेंगे वाक्यान विधि और श्यामपट सार में पहला पॉइंट लिखेंगे इसका विस्तार स्थल के नीचे गहरी गुफाओं तथा सागर की गहराइयों में भी है। और सेकंड पॉइंट लिखेंगे हर स्थान जहाँ जीवन संभव हो जैव मंडल का भाग है। फिर है यहाँ पर बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन हमारी पृथ्वी कैसी है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे अत्यंत विशाल। सेकंड क्वेश्चन है पृथ्वी पर बर्फानी प्रदेश कहाँ उपस्थित है, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे ध्रुवों पर और विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है विशेषताएं, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन जैव मंडल का विस्तार पृथ्वी के किन भागों में है, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे अधिकांश भागों में। सेकंड क्वेश्चन है अधिकांश भागों में इनकी विशेषता कैसी है, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे अलग अलग। और तीसरा क्वेश्चन है जैव मंडल की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताइए, तो यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। और फिर यहाँ पर है विधि पर विधि, जिसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पृथ्वी की जैव मंडल को वस्तुतः 3 बातें खास बताती है जो अगर लिखित है। लिखेंगे इसमें पहला सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। सेकंड लिखेंगे पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है। तीसरा लिखेंगे पृथ्वी पर तरल, गैस और ठोस पदार्थ के तीनों स्वरूपों का एक अच्छा समन्वय है। और यहाँ पर लिखेंगे जैव मंडल पर पाए जाने वाले जीवों को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला वनस्पति जगत, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घासें सम्मिलित है। सेकंड जीव जगत, जिसमें मनुष्य सहित सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं। और यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और विधि पर विधि में लिखेंगे वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे पहला पॉइंट पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा मिलती है। सेकंड पॉइंट पृथ्वी पर तरल, गैस व ठोस तीनों का पदार्थों का समन्वय है। फिर यहाँ पर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन पृथ्वी को ऊर्जा किससे मिलती है, तो यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे सूर्य से। सेकंड क्वेश्चन है जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे 2 भागों में और विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे जैव मंडल में सम्मिलित हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे पेड़ पौधे जगत में सम्मिलित है, जीव या फिर वनस्पति। और तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, सत्य या फिर सत्य। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे जल मंडल क्या है। और पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे पृथ्वी पर जीवन कहाँ संभव है। फिर है गृह कार्य, जिसमें लिखेंगे जैव मंडल क्या है, इसका विस्तार तथा विशेषताओं को समझाइए। और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी। तो